भाई साहब आप ये बताइए, अपना परिचय दीजिए। रंजन तिवारी, मैं मछली शहर विधानसभा का प्रवासी के रूप में अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से काम कर रहा हूँ। जी, ये मछली शहर में किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अभी तक सपा का 4 बार से विधायक बनते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ जो मूलभूत सुविधा राज्य सरकार की योजना से आती है, मुझे लगता है कि यहाँ पर पहुँचाने में वो असमर्थ रहे हैं या भेदभाव किए हैं। उसके लेकर मुझे लगता है कि इधर की जनता में बौखलाहट है कि सपा के कोई भी प्रत्याशी आए, वर्तमान या जो भी नए आने वाले हैं, उनको हराना है। इस मुद्दे पर इस क्षेत्र की जनता बीजेपी के समर्थन में है। आपका प्रत्याशी डिक्लेयर हो गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रत्याशी संगठन का है। एक तो पार्टी के बहुत दिन तक सेवा किया है। इसका एक लोगों के बीच में जिस तरीक़ा के मिलने का प्रवृत्ति है, उसमें ये शायद ही कोई पार्टी का ऐसा प्रत्याशी होगा जो सबके साथ मिलकर सबके बीच में आशीर्वाद लेना और सब में घुल मिल जाना। तो एक इसके प्रति लोगों का सहानुभूति बह रहा है पूरे विधानसभा क्षेत्र में। जी, और अभी सुनने में आ रहा है कि आपके मछली शहर में सपा का कैंडिडेट कोई डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो इसके बारे में क्या नहीं, कहेंगे? उनके पास जो भी पहले का विधायक रहा है 4 बार, इतना लूट खसोट मचाया है कि उसको देने में भी डर लग रहा है उन लोगों को। और सपा की जो नेचर है, जो प्रवृत्ति है, उसी प्रवृत्ति का विधायक होगा यहाँ। वो भी 4 बार वही किया है, जो अगले आएगा वो भी वही करेगा। इसलिए उनको फूंक के चल रहे हैं कि फिर ऐसा चोर को बैठाएं जो हमारा समर्थक हो। आपका मुख्य विपक्षी कौन होगा? हमारा मुख्य विपक्षी तो इस समय लगता है मछली शहर में कोई विपक्षी होगा ही नहीं, लेकिन लड़ाई समीकरण के दृष्टि से होगा तो मेरा सपा होगा। अब मेरे साथ जिस तरीक़ा के गौतम समाज के वोट ये गौतम प्रत्याशी बनने से, जो मेहीलाल गौतम है, तो पूर्ण समर्थन मिल रहा है, तो कहीं लड़ाई में सपा भी आएगा नहीं। लेकिन अब लड़ाई तो लड़ाई है, तो सपा के जो समर्थक हैं वो लोग रहेंगे उनके साथ, लेकिन हम लोग एक तरफा एक लहर बहेगी और मुझे लगता है कि मेहीलाल ऐतिहासिक विजय प्राप्त करेंगे। और ये मछली शहर में आप क्या अपील करना चाहते हैं लोगों से? मछली शहर में कि किसी तरह गुंडई से, रंगदारी से सपा के विधायक से मुक्ति पाएं और मेहीलाल को अपना घर के एक बच्चा, घर के परिवार के जैसा आपका प्रत्याशी मिला है, लोगों के बीच में जो अपना स्नेह और आशीर्वाद ले रहा है, उसको जिताएं। अब मछली शहर का इस बार भविष्य भाजपा के नेतृत्व में बहुत सुंदर होने जा रहा है, इसलिए मेहीलाल को पूरी जनता के सहानुभूति और स्नेह मिल भी रहा है, इसलिए वो जीतने जा रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आपका प्रत्याशी बहुत ही कमज़ोर है और इस तरह के इस वर्ग से आता है कि आर्थिक अभाव है, फिर भी पार्टी ने उसको टिकट दिया, तो क्या कहेंगे? ये सपा वालों के पास ही तो धन लूटे हैं। उसको तो जैन साहब जो इत्र व्यापारी से धन लूट के बांटे हैं। हमारा तो कार्यकर्ता गरीब होता है, काम से वो अमीर होता है, इसीलिए उसका पैसे, उसके लिए तो जनता पैसे देकर लड़ाने की ज़रूरत तैयार है, इसलिए वो आशीर्वाद ले रहा है और वोट भी ले रहा है, सब चीज़ उसको मिल रहा है। हमारा प्रत्याशी कहीं से गरीब नहीं है, मन से अमीर है, दिल से आशीर्वाद उसको मिल रही है, इसलिए प्रत्याशी इस बार जीतेगा। आपका परिचय सर? मेरा नाम सुरेंद्र पाठक है। मैं जिला मछली शहर शिक्षक प्रकोष्ठ का संयोजक हूँ और इस समागम स्थल का संयोजक। क्या कहेंगे आप इस चुनाव को लेकर के? मैं इस चुनाव लेकर यही कहूँगा कि पूरे प्रदेश में जो डबल इंजन सरकार थी, लेकिन यहाँ दुर्भाग्यवश प्रदेश की सरकार, यहाँ विधायक नहीं था। अब हम विधायक अपना बना करके क्षेत्र का अधिक से अधिक विकास कराएंगे और क्षेत्र को अग्रणी बनाएंगे अपनी विधानसभा को, यही हमारा कहना है। चुनाव चल रहा है तो आपका प्रत्याशी बहुत सरल और मृदुभाषी है, क्या कहेंगे आप? जी, आपने जैसा कहा कि बहुत सरल और मृदुभाषी है और यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी होगी। जैसा कहते हैं, कहावत है कि सोने पे सुहागा मिल जाए। हम भारतीय जनता पार्टी पूरा परिवार राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव हमेशा लड़ा है, राष्ट्र के विकास उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहा है और उस पर ऐसा प्रत्याशी मेहीलाल गौतम जैसा प्रत्याशी मिलना हम सभी विधानसभा के लोगों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। हम आपको बता दें कि एससी और जो भी अन्य बिरादरी हैं जो अभी तक अन्य दल में वोट करते थे, इस बार मेहीलाल गौतम और भाजपा की राष्ट्रवादी सोच को लेकर वह भाजपा की तरफ वोट कर रहे हैं और हम
सभी भाजपा परिवार इस बार बड़े अंतर से चुनाव जीतने जा रहे हैं। धन्यवाद। आपका परिचय? हरिश्चंद्र मौर्य। आप पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आप पिछड़े वर्ग में क्या संदेश देना चाहते हैं? पिछड़े वर्ग में संदेश क्या, पिछड़े वर्ग वाले तो लगे ही हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से। पिछले भी चुनाव में थे, इस बार भी चुनाव में साथ लगे हुए हैं। तो क्या मौर्य समाज इस बार खुल के है पार्टी के साथ आपके? मौर्य समाज खुलकर उस बार भी था, इस बार भी है। जी। और किन मुद्दों पर आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? अरे हम लोग चुनाव तो भाई ये भारतीय जनता पार्टी जो विकास के था पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।